अध्याय 19 जनभावना, नेतृत्व और मनोविज्ञान। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी विशेष अध्ययन श्रृंखला श्री नरेंद्र मोदी, अवतार, देवदूत, इतिहास पुरुष अथवा समकालीन राजनीतिक नेता, एक विवेकपूर्ण एवं तुलनात्मक परीक्षण। इस श्रृंखला के पिछले अध्यायों में हमने श्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व, नेतृत्व, वैश्विक भूमिका, तुलनात्मक अध्ययन, अवतार, देवदूत और इतिहास पुरुष जैसी अवधारणाओं पर चर्चा की। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न अभी भी शेष है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ नेता करोड़ों लोगों के मन में केवल राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं रहते, बल्कि भावनात्मक प्रतीक बन जाते हैं? क्यों लोग कुछ नेताओं के प्रति असाधारण आकर्षण अनुभव करते हैं? क्यों किसी नेता की एक मुस्कान, एक शब्द, एक चित्र या एक छोटा सा व्यवहार भी लोगों को गहराई से प्रभावित कर देता है? और क्या इसका संबंध केवल राजनीति से है या मानव मनोविज्ञान से भी? इन्हीं प्रश्नों की विवेचना इस अध्याय में की जाएगी। जननेताओं के प्रति भावनात्मक आकर्षण। मानव समाज केवल तर्क से संचालित नहीं होता। भावनाएं, आशाएं, विश्वास, भय, आकांक्षाएं और सामूहिक अनुभव भी समाज को गहराई से प्रभावित करते हैं। इतिहास में अनेक ऐसे नेता हुए हैं जिनके प्रति लोगों ने केवल राजनीतिक समर्थन ही नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव भी अनुभव किया। महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, अब्राहम लिंकन और अनेक अन्य व्यक्तित्व इसके उदाहरण हैं। ऐसे नेताओं में लोग अपने सपनों, संघर्षों और आशाओं का प्रतिबिंब देखने लगते हैं। जब कोई नेता समाज की सामूहिक भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, तब उसका प्रभाव केवल राजनीतिक नहीं रहता। वह मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक रूप भी धारण कर सकता है। श्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में भी अनेक समर्थक उनके साथ ऐसा ही भावनात्मक संबंध अनुभव करते हैं। कुछ लोग उन्हें प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। कुछ उन्हें राष्ट्रीय आत्मविश्वास का प्रतीक मानते हैं। कुछ उन्हें अपनी आकांक्षाओं और आशाओं का प्रतिनिधि मानते हैं। मनोविज्ञान की दृष्टि से यह असामान्य नहीं है। मानव समाज में प्रभावशाली नेतृत्व के साथ ऐसे भावनात्मक संबंध अक्सर विकसित होते हैं। प्रतीक, छवि और जनमानस। राजनीति में केवल नीतियां ही प्रभाव नहीं डालती। प्रतीक भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ध्वज, नारे, वेशभूषा, स्मारक, ऐतिहासिक संदर्भ और सार्वजनिक छवियां सामूहिक चेतना को प्रभावित करती हैं। मनोविज्ञान बताता है कि मनुष्य अमूर्त विचारों की अपेक्षा प्रतीकों को अधिक सहजता से ग्रहण करता है। इसी कारण इतिहास में अनेक नेता अपने समय के प्रतीक बन गए। महात्मा गांधी के लिए चरखा एक प्रतीक था। नेल्सन मंडेला के लिए मेलमिलाप और क्षमा एक प्रतीक बन गए। इसी प्रकार समकालीन भारत में श्री नरेंद्र मोदी की छवि भी अनेक लोगों के लिए विभिन्न प्रतीकों से जुड़ी हुई है। विकास का प्रतीक, राष्ट्रवाद का प्रतीक, आत्मनिर्भरता का प्रतीक या सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक। ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रतीक हमेशा वस्तुनिष्ठ वास्तविकता का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करते। वे लोगों की धारणाओं, अनुभवों और अपेक्षाओं से भी निर्मित होते हैं। इसलिए किसी भी नेता की छवि को समझने के लिए केवल राजनीतिक विश्लेषण पर्याप्त नहीं होता, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी आवश्यक होता है। सुनील शेट्टी की नातिन का प्रसंग, एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। अब हम एक ऐसे प्रसंग की चर्चा करते हैं जिसने अनेक लोगों का ध्यान आकर्षित किया। एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान अभिनेता सुनील शेट्टी की छोटी नातिन श्री नरेंद्र मोदी से मिली। वह उनसे सहजता और स्नेह के साथ मिली और उस दृश्य ने अनेक लोगों को भावनात्मक रूप से प्रभावित किया। इस घटना का महत्व राजनीतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अधिक रोचक है। जब कोई छोटा बच्चा किसी सार्वजनिक व्यक्तित्व के प्रति सहज स्नेह प्रदर्शित करता है, तो लोग उस घटना को केवल व्यवहार के रूप में नहीं देखते। वे उसमें निष्कपटता, विश्वास और मानवीय निकटता के प्रतीक देखने लगते हैं।
मनोविज्ञान में इसे भावनात्मक प्रक्षेपण या सामाजिक प्रतीकवाद के संदर्भ में समझा जा सकता है। लोग उस दृश्य में केवल एक बच्चा और एक नेता नहीं देखते। वे उसमें मानवीय संबंध, सुरक्षा, अपनापन और सामाजिक स्वीकृति जैसे भाव भी अनुभव कर सकते हैं। इसी कारण ऐसी घटनाएं अक्सर जनमानस पर अपेक्षा से अधिक प्रभाव डालती हैं। हालांकि यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी एक भावनात्मक घटना के आधार पर किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। ऐसी घटनाएं केवल यह समझने में सहायता करती हैं कि जनधारणाएं और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं कैसे निर्मित होती हैं। बाल भाव, स्नेह और सामाजिक प्रतीकवाद। बालक के प्रति स्नेह लगभग सभी संस्कृतियों में एक सार्वभौमिक मानवीय भावना है। जब कोई सार्वजनिक व्यक्तित्व बच्चों के साथ सहज और स्नेहपूर्ण व्यवहार करता हुआ दिखाई देता है, तो वह दृश्य लोगों के मन में सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न कर सकता है। इसके पीछे केवल राजनीति नहीं होती। इसके पीछे मानव मन की गहरी संरचनाएं कार्य करती हैं। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि बाल भाव निष्कपटता, सरलता और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण बच्चे से जुड़ी घटनाएं अक्सर लोगों को भावनात्मक रूप से स्पर्श करती हैं। इतिहास में अनेक नेताओं ने बच्चों के साथ अपने संबंधों के कारण सकारात्मक सार्वजनिक छवि प्राप्त की है। किंतु यहां भी विवेक आवश्यक है। किसी नेता का मूल्यांकन केवल भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन का मूल्यांकन तथ्यों, नीतियों, निर्णयों और परिणामों के आधार पर भी होना चाहिए। जनभावना और नेतृत्व का संबंध। नेतृत्व केवल प्रशासनिक क्षमता का प्रश्न नहीं है। नेतृत्व विश्वास का भी प्रश्न है। जब लोग किसी नेता पर विश्वास करते हैं, तो वे उसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने लगते हैं। यही कारण है कि प्रभावशाली नेतृत्व में तर्क और भावना दोनों की भूमिका होती है। कुछ लोग किसी नेता से प्रेरणा लेते हैं। कुछ उसके विचारों से सहमत होते हैं। कुछ उसकी उपलब्धियों से प्रभावित होते हैं। और कुछ लोग उससे भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक समाजों में भी दिखाई देती है और इतिहास के विभिन्न कालों में भी दिखाई देती रही है। संतुलित निष्कर्ष। इस अध्याय से एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट होती है। जनभावना, नेतृत्व और मनोविज्ञान एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। किसी प्रभावशाली नेता का प्रभाव केवल उसकी नीतियों या भाषणों तक सीमित नहीं रहता। वह लोगों की आशाओं, भावनाओं, स्मृतियों और सामाजिक कल्पनाओं का भी हिस्सा बन सकता है। श्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में भी समर्थकों, आलोचकों और तटस्थ पर्यवेक्षकों की अलग अलग धारणाएं हो सकती हैं। किंतु यह समझना महत्वपूर्ण है कि किसी नेता के प्रति भावनात्मक आकर्षण केवल राजनीति का विषय नहीं है, यह मानव मनोविज्ञान का भी विषय है। अतः किसी भी सार्वजनिक व्यक्तित्व का संतुलित अध्ययन करते समय हमें भावनाओं को समझना चाहिए, लेकिन केवल भावनाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। विवेक, तथ्य, इतिहास और मनोविज्ञान सभी को साथ लेकर चलना ही संतुलित विश्लेषण का मार्ग है। इसी विचार के साथ हम अध्याय 19 का समापन करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। धन्यवाद।